नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उस सीबीआई लीक कांड की जिसका भांडा फूट गया है और वो कॉन्स्पिरेसी सामने आ गई है। जो कॉन्स्पिरेसी आप एक तरह से कहिए कि सोनिया कांग्रेस ने एनसीपी, नेशनल करप्ट पार्टी, जिसे भाजपा कहती है नेशनल करप्ट पार्टी, उसके साथ मिलकर एक फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई थी और वो नैरेटिव संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करने का नैरेटिव था। उस नैरेटिव का भांडा सीबीआई ने फोड़ दिया है और ये बात अब निकलकर सामने आ गई है कि किस तरीके से झूठ और फरेब के जरिए एक ये बताने की कोशिश हुई कि देखिए साहब, अनिल देशमुख को तो क्लीन चिट दे दी गई थी। जो पी थी, मतलब प्राइमरी जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था कि कोई मामला ही नहीं बनता है। ये जो रिपोर्ट बाहर आई, ये रिपोर्ट दरअसल एक फर्जीवाड़ा है। वो कैसे, उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मतांतर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम बात उस फर्जीवाड़े की करेंगे। वैसे आपको तो पता ही होगा कि ये जो अनिल देशमुख हैं, इनको बचाने के लिए महाअघाड़ी सरकार ने कितने पापड़ बेले हैं। इनको बचाने के लिए उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब वहां से फटकारा, लताड़ा, तब भागकर चले आए। फिर संजय राउत को ही देखिए, कह रहे थे कि ये ईडी का और जो जांच एजेंसियों का जो ये सम्मन आता है, ये लव लेटर है। अरे जब ये लव लेटर है तो इस लव लेटर से डर कर, भाग कर सुप्रीम कोर्ट क्यों गई सरकार? नहीं जाना चाहिए था। और अगर ये लव लेटर ही है तो इस लव लेटर को ब्राइब दे के मैनिपुलेट करवाने की क्या जरूरत थी? इस तरह के तमाम सवाल हैं, लेकिन हम उन सवालों पर क्यों ही जाएं। हम उस फर्जीवाड़े पर आते हैं। जो फर्जीवाड़ा महाअघाड़ी सरकार ने अनिल देशमुख के साथ मिलकर किया या करवाया, इसकी जांच हो रही है, किया या करवाया। लेकिन जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है आज की, उस रिपोर्ट को देखें तो ये लगता है कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी रची गई, और रची इसलिए गई ताकि सीबीआई और ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो। और आप तो जानते ही हैं कि कांग्रेस में चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे अहमद पटेल का परिवार हो, चाहे डी शिव कुमार हो, सब लोग ईडी और सीबीआई के घेरे में हैं। एनसीपी में शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, अनिल देशमुख को आप देख ही रहे हैं, छगन भुजबल, एकनाथ खड़से और फिर अजीत पवार, ये किसी न किसी तरीके से जांच एजेंसियों के घेरे में है। तो इन लोगों को जांच एजेंसियों के घेरे से बचाने के लिए उस एजेंसी की ही विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दीजिए। जनता खुद ब खुद आपकी जांच को नहीं मानेगी और वो जो करप्शन वाला दाग लगा है वो धुल जाएगा। और उसी को धुलने के लिए शुरुआत अनिल देशमुख से की गई। अनिल देशमुख के दामाद और वकील को सीबीआई ने उठा लिया। दरअसल इंटरनल इंक्वायरी हो, और इंटरनल इंक्वायरी में जो चीजें निकल कर आई, उससे सीबीआई समझ गई कि अगर इनको सम्मन करेंगे, बुलाएंगे, तो ये फिर आनाकानी करेंगे। पहले ही जिस तरीके का इन लोगों ने कांड किया, उस कांड से सीबीआई सतर्क थी। तो सीबीआई ने कुछ नहीं किया, गया और सीधे उठा लाई दोनों लोगों को। और उसने पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। पूछताछ करने के बाद गौरव चतुर्वेदी को तो सीबीआई ने भेज दिया। आनंद डागा, जो है एक सीबीआई के एक जूनियर अधिकारी हैं, अभिषेक तिवारी, जिनके साथ मिलकर इन लोगों ने वो पूरी पी रिपोर्ट तैयार की। और जिस पी रिपोर्ट पर तमाम लोगों ने खबर की, यहां तक कि अब हमने तो एनडीटीवी खबर देखी और लोगों ने भी खबर की, और खबर में पता नहीं क्या क्या किस्से गढ़े। हालांकि बाद में जब सीबीआई ने शाम में उसका डिनायल किया, तो आप समझिए कि तब जाकर सबका असली चेहरा सामने आया कि किस तरीके से फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। हालांकि इस फेक नैरेटिव को लेकर ये कितना खतरनाक है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी 1-2 दिन पहले बोला
कि ये जो फेक नैरेटिव गढ़े जाते हैं ये बड़े गड़बड़ है। लेकिन अब देखिए फेक नैरेटिव तो गढ़े ही गए, तो इस नैरेटिव में ये करने की कोशिश की गई कि देखिए जो पी रिपोर्ट है, प्राइमरी इंक्वायरी रिपोर्ट, उसमें ये बेदाग हैं। अब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको फंसाया जा रहा है, ये बात बताने की कोशिश हुई। और इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ अनिल देशमुख को नहीं, वो तमाम केस जो सीबीआई और ईडी हाई प्रोफाइल मामलों को देख रही है और जांच कर रही है, उन तमाम केसों पर सवालिया निशान एक तरह से ये खड़ा करने की कोशिश थी। लेकिन उस कोशिश को सीबीआई की जांच ने, जो सीबीआई ने इस मामले के बाद जांच की, उस जांच से इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का भांडा फूट गया और सच सामने आ गया कि दरअसल जिन लोगों ने एक जूनियर अधिकारी के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करवाई, उस रिपोर्ट को मीडिया में सर्कुलेट करवाया और ये एक माहौल बनाने की कोशिश की। इस माहौल बनाने में कांग्रेस बड़ी अग्रणी रही। और खबर तो ये भी, खबर मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा चर्चा ये भी है कि जिन लोगों ने इस फेक नैरेटिव को गढ़ने में और आगे बढ़ाने में बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी मेहनत की कि किसी तरह से ये फेक नैरेटिव खड़ा हो और लोग ये जान पाएं। अब हो सकता है, ऐसी चर्चा है कि जांच एजेंसियां उनसे भी दो चार बातचीत करें कि भाई आपको जब ये खबर मिली तो आपने इसको वेरीफाई किया कि नहीं किया, और वेरीफाई किया तो किससे किया। क्योंकि ये खबर दिन भर चली और शाम, हमको लगता है कि जब शाम को या शाम से पहले जब सीबीआई का वर्जन आया, तब यह स्पष्ट हुआ कि साहब ये लोग तो एकदम झूठ का पुलिंदा फैलाए जा रहे हैं। बताइए, कई कई पेज का हवाला देकर लोग रिपोर्ट छाप दे रहे हैं। और इसको सचिन सावंत ने बाकायदे उनके ट्विटर पर लोगों ने देखा और फिर वहां से जो है पूरा माहौल बनना शुरू हुआ। आप देखिए कि ये जो अनिल देशमुख हैं, अनिल देशमुख, इससे पता चलता है कि एक बात तो ये हुई कि इनके जरिए संस्थाओं पर एक तरह से संदेह पैदा करवाया जाए, और दूसरा अनिल देशमुख कितने जरूरी हैं महाअघाड़ी सरकार के लिए, शरद पवार के लिए। और अगर नारायण राणे के आरोप को इसमें जोड़ा जाए, जो वो बताते हैं कि दिशा सालियान और सुशांत राजपूत वाले मामले से जब उन्होंने आरोप लगाया कि मैं पूरी पोल खोल दूंगा, और दिशा सालियान और सुशांत राजपूत वाले मामले का भी उन्होंने जिक्र किया। और आपको अगर याद हो तो इनके बेटे तो इस मामले को लेकर काफी मुखर रहे, और उन्होंने तो कहा कि ये दरअसल एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। वो बार बार इस बात को उठा रहे थे। आप लोगों ने बाकायदे इसको देखा भी होगा कि जब इस मामले की कवरेज चल रही थी तो किस तरीके से इन बातों को रख रहे थे। तो अनिल देशमुख के जरिए अपना हित साधना, और ऐसा लग रहा है कि जो नारायण राणे दावा कर रहे हैं, अगर उस दावे में सच्चाई है तो सुशांत और दिशा सालियान के मामले को भी इधर उधर करना और उसकी भी हीला हवाली करना शामिल है। और इसीलिए एक तरीके से ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से अनिल देशमुख को बचाया जाए, चूंकि अनिल देशमुख का बचना ही महाअघाड़ी सरकार के लिए जरूरी है। चूंकि वो संभवतः बचेंगे तो कई लोगों के राज दबे रहेंगे, नहीं तो अगर वो पकड़ में आएंगे तो कई लोगों के राज खुल जाएंगे। इसीलिए उनको बचाने के लिए बाकायदे एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिस रिपोर्ट का भांडा सीबीआई ने फोड़ा, और उस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज मतलब 2 सितंबर को एक रिपोर्ट भी की है। हर जगह रिपोर्ट हो रही है, अपन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से देखा, सो हम आपको बता रहे हैं। चलते हैं, चलते चलते फिर आपसे कहेंगे कि मतांतर को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और मतांतर को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।